जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल देखा था 50 तक। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 51 सवाल देखेंगे। 50 सवाल में क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। आप जब सवाल पढ़ना सीख जाइएगा तो हर सवाल सॉल्व करना आप सीख जाइएगा, ऑटोमेटिक सीख जाइएगा, ठीक है। जो जो लिखा है आपको बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए क्या लिखा गया है। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है वो हमसे पूछा गया है। समझिएगा, एक बेईमान व्यापारी जो है 15% लाभ पर बेच दे रहा है, मतलब 100 का खरीदा है और 15% लाभ पर बेच दे रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 115 हो जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है 1 केजी के स्थान पर कितना कर रहा है, 920 ग्राम का वजन कर रहा है। देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। सवाल है हमारा 51। क्या कह रहा था, 1 केजी के स्थान पर हमारा टोटल कितना है, 1 केजी है। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। इसी को कैसे इसी लिखते हैं हम, ठीक है। 1 केजी ग्राम पर हमको मिल रहा है 920 ग्राम का यूज कर रहा है, मतलब वो 920 ग्राम तौल रहा है, ठीक है। और कह रहा है, और क्या कह रहा है, जब बेचने पर उसको 10%, 10% है ना जी, देखिएगा 15%, तो हम 15% लिखेंगे। 15% का क्या कर रहा है, तो लाभ कमा रहा है। अब 15% लाभ कमा रहा, तो मतलब कितना, 1000 ग्राम में कितना रुपए कमा रहा है, समझिएगा। प्रतिशत जब करता है हमारा तो 2 जीरो ऑटोमेटिक करता है, कौन सा, 1 जीरो 2 जीरो कटेगा। अब समझिए 15 का गुना जब 10 से कीजिएगा कितना होगा, 150 होगा। कितना होगा, 150 होगा, ठीक है। 150 होगा तो 1000 ये था और 150 रुपये वो लाभ कमा रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 1150, 1150 इतना वो कर रहा है, ठीक है। अब समझिएगा हमारा 920 ग्राम आ रहा है और 1150 में बेच दे रहा है, ठीक है। अब समझिएगा डिफरेंट कितने का आ रहा है, हमसे पूछा क्या है, पूछा गया हमसे लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ प्रतिशत। अब हमको बताइए 920 में से 1150 बेच रहा है तो आपको लाभ कितना मिल रहा है, डिफरेंट निकालिए कितना होगा, 150 तो पूरा पूरी हो गया, जी हाँ हो गया। यहाँ 80 जोड़िएगा तो कितना होगा, 150 और 80 कितना होगा, 230 हो जाएगा। कितना होगा, 230। देखिएगा 150 कितना हो रहा है, 80 50 280 हो रहा है, 280 में। अब बताइए, आपको मैंने पहली क्लास में प्रॉफिट लॉस को सिखाया था, सॉरी पहली क्लास में जब मैं आपको इस टाइप का सवाल सिखा रहा था तो आपको मैंने एक चीज बताया था, जो आप तौलिएगा वही आपका बेस में जाएगा। किस में जाएगा, बेस में जाएगा। तो हम तौल क्या रहे हैं, 920 ग्राम। तौलना कितना जाता है, 1000 ग्राम, लेकिन हमको बेईमान है यहाँ पर दुकानदार, तो हम 920 ग्राम तौलेंगे, यानी हम 920 से भाग करेंगे। आप प्रतिशत के सब जानते हैं कि गुना 100 होता है, ठीक है। अब जो उसको सॉल्व कीजिएगा कितना बार में कटेगा, देखिएगा 0 से 0 कटेगा, जी हाँ कटेगा। और कुछ कट रहा है तो देखिए कितने बार कटेगा, 2 के पहाड़े में कटेगा। काटने में आपको इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिएगा जरा कितना है आपका। आपका सॉल्व करने पे इसका आपका आंसर आएगा 25%, ठीक है। समझ में आया आपको ये सवाल। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट भी सवाल जो है इसी प्रकार सेम टू सेम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस प्रकार होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर नहीं समझे तो वीडियो तो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 52 सवाल, 52 52 सवाल देखिएगा। 52 में क्या लिखा गया है, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है, ठीक है। पिछले सवाल में क्या था, 15% के लाभ पर बेच रहे थे, तो जितना वैल्यू हमारे ऊपर आया था उसी हिसाब से यहाँ पर हम जोड़ के वैल्यू लिख दे रहे थे। इस बार क्या है, नुकसान पे बेच रहा है। देखिएगा एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये सब करने में उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये आपको सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा, ठीक है। आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा कितना तोला जाता है उसको, 1 केजी। कितना तोला जाता है उसको, 1 केजी। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन उसने तोला कितना, तोला उसने 840 ग्राम, ठीक है। 840 ग्राम उसने तोला और उसको नुकसान कितना प्रतिशत करना पड़ा, तो नुकसान करना पड़ा उसको 9%। देखिए 9%। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब प्रतिशत करता है तो 2 जीरो कटेगा। क्या कटेगा, 2 जीरो कटेगा ऑटोमेटिक। जब 2 जीरो कटेगा तो 10 बचेगा। 10 गुना 9 कितना होता है, तो 90 होता है। अब आप मुझे बताइए 1000 में से जब 90 माइनस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, 90 माइनस कीजिए। 90 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 9% का नुकसान हो रहा है। तो 1000 माइनस 90 कीजिए तो कितना बचेगा,
910, ठीक है, ये बचेगा हमारा। अब आपसे लाभ या हानि पूछा गया, अब आपको यहाँ पर खुद समझ में आ रहा होगा, 840 में आप खरीद रहे हो, समझिएगा, और 910 में आप बेच दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपको लाभ हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ से आपको लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 60, 10, 70 रुपए का हमको लाभ हो रहा है। किस में हो रहा है, तो आप जो तौलिएगा ना, आपको वही बेस में जाएगा, क्या जाएगा, बेस में जाएगा। तो हम तौल रहे थे 840 ग्राम से, आप प्रतिशत का हम क्या करते हैं, गुना 100 करते हैं। अब तो 100 कर लीजिए, 100 कर कितना आएगा, देखिएगा, 0 से 0 कटेगा, जी हाँ कटेगा, 7 से कट रहा है ये, तो यहाँ कट रहा है, 7 एकम 7, एक कैरी यहाँ और 7 दूनी 14। अब बताइए 100 डिवाइड बाय 12 कीजिएगा तो कितना सॉल्व करने पाएगा, देखिएगा 12 का पहाड़ा गिनिए तो कितना, 12 अठे 96, ठीक है, 12 अठे 96, 4 बचेगा, 4 बचेगा, और कितना नीचे है 12, तो 4/12। अब आप देखिए 12 4 कटता है कि नहीं, 4 के पहाड़े से तो कटता है, तो कितना आ जाएगा, 8 का 8 रहेगा, ये 4 4 एकम 4 और 4 तिया 12%, ये आपका आंसर आ गया 8/1/3%, ठीक है। 52 सवाल समझ में आया आपको। 53 देखेंगे। 53 सवाल देखिएगा, 53 में क्या दिया गया है, 53 देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर, लागत मूल्य में तो हमारा होगा सीपी, ठीक है, लागत मूल्य पर 6.1/4% के नुकसान पर बेचता है, ठीक है, इस नुकसान पर हमको बेच दे रहा है। ये हमको जो वैल्यू दिया गया है, ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं गया है। पिछले साल में क्या वैल्यू दिया था हमको, 15% या फिर 9%, इस बार हमको दे दिया गया पूर्णांक में, तो हम इसको पहले पूर्णांक से हम एग्जैक्ट वैल्यू में निकालेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और क्या लिखा गया है, परंतु 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम का इस्तेमाल करता है। देखिएगा 16 ग्राम का वजन करना चाहता है उसको, कितना ग्राम का, 16 ग्राम का उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। सवाल कौन सा आपका, 53, ठीक है, 16 ग्राम का उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वो ग्राम कितना यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है कितना, तो 14 ग्राम, कितना, 14 ग्राम यानी 14 ग्राम। अब यहाँ पर लिखा गया है, बाजू में क्या लिखा गया है, नुकसान हो रहा है कि हानि हो रहा है उसको, तो नुकसान हो रहा है, कितना का नुकसान हो रहा है, 6.1/4%। अब जिसको इसको सॉल्व करने नहीं आएगा तो कर तो नहीं पाएगा, तो कैसे करेंगे आप देखिएगा, 6 चौक 24 1 25, 25/4 प्रतिशत होगा तो गुना 100 जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिएगा 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, अब कितना आ रहा है यहाँ पर, 1/4 चौक 16, 1/16 आ रहा है, देखिए 1/16 आ रहा है। आपको यहाँ कितना दे दिया गया, 16 ग्राम, मतलब 1/16 का इंटू 16 से कटेगा तो कितने का नुकसान होगा, 16 से 16 कटेगा तो 1 रुपया हमसे पास बचेगा, कितना बचेगा, 1 रुपया। और हमको क्या हो रहा है, ये नुकसान में जा रहा है, 1 रुपया नुकसान में, ये हमारा वैल्यू किस में था, तो लॉस में था, तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो भी लॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, लॉस में जाएगा हमारा। अब देखिए 16 में से जो एक लॉस जाएगा तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बचे आपका 15 ग्राम, 15, ठीक है, 16 में से एक जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, 14 ग्राम। आप बताइए आपको डिफरेंट कितना आ रहा है, आप 14 ग्राम में है, आपको यहाँ 15 में बेच रहे हो, ठीक है, समझिएगा, तो आपको कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है कितने का, तो 1 का लाभ हो रहा है, किससे हो रहा है, तो 14 से हो रहा है, अब गुना में 100, ठीक है। 1/14 का वैल्यू आपको सबको मालूम होना चाहिए, 7 पूर्णांक में कुछ आता है, ठीक है, 1/14 का वैल्यू कितना आता है, 60.1/7, 7.7%। अब परसेंटेज में आपको याद होगा, आपको 7.1/7 का वैल्यू कितना हम लिखाया था आपको, तो 14.2/7, ये आपका वैल्यू हमने लिखा था, तो वही आपको यहाँ पर भी ले लिया है, ठीक है, सेम टू सेम इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको वैल्यू ये आएगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करें हमारा कितना है आंसर, 7.1/7%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 53 का। 54 देखिएगा, 54 में क्या दिया गया है, 54 पढ़िएगा, देखिएगा एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, इसमें कोई कठिनाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब आपको सिंपल सिंपल, बस आपको सवाल पढ़ना आ गया, सवाल जैसा बोला है सिंपल सिंपल लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपको पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कपड़ा व्यापारी ने विशेष कपड़े पर 16% का नुकसान स्वीकार करता है, ठीक है, 16% नुकसान स्वीकार करता है, परंतु वह 1 मीटर का बजाय केवल 90 सेमी का इस्तेमाल करता है और 1 मीटर का शुल्क लेता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू ये मालूम होना चाहिए, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेमी, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है।
जब सवाल सॉल्व कर पाए तो कैसे सवाल सॉल्व होगा, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेमी। तो क्या कर रहा है 1 मीटर को तोलना चाहिए था, ठीक है 1 मीटर को तोलना चाहिए था, कितना 100 सेमी को तोलना था, ठीक है सेमी को तोलना था, लेकिन उसने तोला कितना, देखिएगा अच्छे से पढ़िएगा सवाल को, जैसा जैसा बोला गया है हम वैसा वैसा कर देंगे। लिखा गया एक कपड़ा व्यापारी एक विशेष कपड़े पर 16% नुकसान करता है, 16% का नुकसान करता है। तो 16% नुकसान करे तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए प्रतिशत जो है 2 जीरो कट जाएगा ऑटोमेटिक, कितना बचेगा आपका 16 बचेगा। ये क्या कर रहा है नुकसान कर रहा है, तो 100 में से 16 जब माइनस हो तो कितना बचेगा आपका 84 बचेगा। यहाँ तो आपका 84 आ गया। अब यहाँ देखिए क्या वैल्यू दिया गया हमको, दिया गया है चुका, परंतु 1 मीटर के बजाय वो 1 मीटर के बजाय वो 90 सेमी का इस्तेमाल करता है, कितना करता है 90 सेमी, ठीक है 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेमी, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो 100 सेमी था, 1 मीटर जब क्या करता है वो 100 सेमी का इस्तेमाल करता है। आप मुझे बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो आपको हानि हो रहा है, या 90 है यहाँ पर 84 है, तो हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो आपको हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है आपको यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है आपका लॉस का, तो 84 6 90 6 का किससे आ रहा है, जो हम तौलेंगे वही हमारा बेस में जाएगा यानी 90 गुना में 100। अब इसको सब सॉल्व कीजिए तो कितना बार कटेगा देखिएगा, 6 से कटेगा डायरेक्ट, 6 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 6 कम 6 नहीं कटेगा, 6 कम 6 3 इधर 6 बचे 30, आपको 15 आ जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 100/15, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में कितना आ रहा है आपका देखिएगा, तो किससे कटेगा ये 15 पढ़ा आपको आता रहेगा, 15 6 90 10 बच जाएगा 10/15। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा 5 से, तो कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 6 5 दूनी 10 5 तिया 15 6.2/3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है आगे सॉल्व कीजिएगा। फिफ्टी 55 देखिएगा आप लोग, समझ में आपको यह सवाल 54 था, ठीक है 55 सवाल देखिएगा, इसमें बस 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, ठीक है 55 सवाल देखिएगा। 55 में क्या लिखा गया है आपको, लिखा गया है कि एक व्यापारी गलत वजन से 10 ग्राम सामान खरीदता है और गलत वजन से 10 ग्राम सामान बेचने में ठगी करता है, ठीक है यदि खरीदने और बेचने का दाम एक ही हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ सवाल समझिए, सवाल को यहाँ पर घुमा दिया गया हमको, ठीक है अब क्या घुमाया है वो आप समझिए। लिखा गया है देखिएगा एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदता है, अगर मैं समझिएगा मैं सामान खरीदने गया और सामने वाले में ठग दिया 10% ठग दिया, यानी 100 के सामान को मैं 90 रुपए में खरीद लिया, तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट है, ठीक है समझिएगा 100 के सामान को 100 यहाँ पर समझिएगा, पहले कितना पहले मान ले हम 100 मान लेते हैं, ठीक है कितना मानेंगे हम, कितना मानेंगे हम 100 मानेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं गया, अब तक हमको क्या कर रहा था 200 ग्राम 300 ग्राम हमको एक वैल्यू दे रहा था, अब हमको वैल्यू दिया नहीं गया, हमको डायरेक्ट बोला गया है एक व्यापारी गलत वजन से 10 ग्राम सामान खरीद रहा है, वो खरीद रहा है समझिएगा 100 का सामान है, ठीक है 100 रुपए का सामान है, सवाल कौन सा आपका 55 समझिएगा 100 रुपए का सामान है, और जब मैं 100 का सामान खरीदने गया किसी दुकान में तो उसको मैं 10% क्या है मैंने उसको ठग दिया, क्या कर दिया ठग दिया, ठगने का मतलब क्या हो गया, मैंने 100 के सामान को 90 रुपए में खरीद के लेकर आया, जब 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 होगा बचेगा, तो मैं 100 के सामान को मैं 90 में खरीद के लेके आ गया, लेकिन वही सामान को समझिएगा अभी वही सामान में क्या कर रहा हूँ गलत तराजू से 10% सामान बेचने की ठगी कर रहा हूँ, और इसी वैल्यू से मैं 10% सामान को ठग भी रहा हूँ दूसरे को, जब मैं किसी को बेच रहा हूँ तो 10% को मैं ठग भी रहा हूँ, तो यहाँ वैल्यू आपका 10 ही बचेगा, प्रतिशत कटेगा तो 10 बचेगा, यानी मतलब 110 हो जाएगा आपका यहाँ पर, समझ में आया आपको वैल्यू कैसा है समझिएगा। मैं किसी दुकान में गया, जब दुकान में मैं गया 100 का सामान है, वहां पर मैं जब खरीदने गया तो मैं 10 रुपए उसमें ठग लिया, 10% उसमें मैंने ठग दिया, मतलब मुझे कितने का मिला वो सामान 90 का मिला, और जब वो में कोई व्यक्ति मतलब कोई ग्राहक जब मेरे पास खरीदने आया तो उसको मैंने 10% बता के उसको तो लग रहा कि 100 का वस्तु है,
अब मुझे कुछ नफा होना चाहिए, नफा मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, और 10% इसी वैल्यू पे 10% प्रॉफिट करके मैंने 110 रुपए में बेच दिया। समझ में आपको आया सवाल? 100 की वस्तु थी, 90 में मैं खरीदा, और 100 की वस्तु को मैं 10% लाभ पर जाकर मैंने बेच दिया। तो एग्जैक्ट वैल्यू देखिएगा कितने का डिफरेंट हो रहा है यहाँ पर, तो 20 का हो रहा है, ठीक है। अब कितने में कर रहा है, तो 90 में कर रहा है, गुना में 100। आपका सवाल खत्म, यहाँ सवाल खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए सॉल्व करने में क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0 से 0 कटेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 डिवाइड 9 हो जाएगा। सॉल्व कैसे कीजिएगा, 9 दूनी 18, 2 यहाँ जाएगा, फिर से 9 दूनी 18, 22 पॉइंट में कुछ आएगा। ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है, 21 दिया है, 18.2/11 दिया है, 25 दिया है, और 22.2.9 दिया है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, आंसर आएगा 22.2/9%। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इतना वैल्यू देके ऑप्शन के सहारे आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सब सिंपल था, आपको समझ में आया। इसी प्रकार एक और सवाल है, वो देखते हैं हम कैसे होगा। 56 सवाल देखिएगा, 56 भी बड़ा सिंपल सवाल, सेम टू सेम इसी प्रकार है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 56 में क्या दे दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने में x% की बेईमानी करता है और बेचने में x% की बेईमानी करता है, ठीक है। वो x% खरीदने में बेईमानी कर रहा है और बेचने में बेईमानी कर रहा है, इस प्रकार जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, ठीक है। जब मैं 100 की वस्तु को जब बेईमानी खरीद रहा है तो हमको यहाँ पर 90 हो रहा था, और बेचते समय 10 का कर रहा था, तो 100 की वस्तु से 110 हो जा रहा था, ठीक है। उसी प्रकार हमको यहाँ पर सवाल दे दिया गया, देखिएगा। समझ लीजिए हमारा 100 है, ठीक है, 100 आ गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमको 10% मतलब x% कहा गया, x% बेईमानी करता है, x% बेईमानी करता था, हमारा क्या आ जाएगा, 100 माइनस x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझिएगा। 100% में x% बेईमानी करता है तो 100 माइनस x आएगा। अब बेचते समय क्या कर रहा है, बेचते समय वो 10% का उसमें भी बेईमानी कर रहा है, मतलब हमारा आएगा 100 प्लस x। ये खुद खरीद रहा है, लॉस में खरीद रहा है और अधिक में बेच रहा है, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया। और जब वैल्यू आ गया तो दोनों का डिफरेंट क्या आएगा आपका, देखिएगा डिफरेंट क्या आएगा, डिफरेंट आपका 2x आएगा। कितना आएगा, 2x अपॉन किसमें, 100 माइनस x में, इनटू में 100। आपका सवाल यही रहेगा। ऑप्शन आपको ये सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में देखिएगा 2x% दिया है तो आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर क्या दिया, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, आपका दिख रहा है तो नहीं, आपका वो भी आंसर नहीं रहेगा। डी में क्या दिया है, x प्लस एक्स अपॉन 100%, तो वो भी नहीं रहेगा। थर्ड रहेगा, थर्ड नन ऑफ दिस दिया गया है। आपका आंसर ये सेम टू सेम इस प्रकार सॉल्व होगा। एक और चीज आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको अगर इसका डिफरेंट 2x निकालने नहीं आ रहा होगा तो कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। क्या दिया हमको, ये हमका कैसे निकालते हैं हम वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्या लिखा है, 100 माइनस एक्स और क्या है 100 प्लस एक्स, ये हमको वैल्यू दे दिया गया है। डिफरेंट कैसे निकलता है देखिएगा, ये 100 को मैं यहाँ लेके आ जाओ तो 100 माइनस 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस 100 को मैं अगर यहाँ लेके आ जाओ तो 100 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस एक्स में है x, और इस माइनस एक्स को यहाँ लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x। डिफरेंट हमारा कितना निकल रहा है 2x, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। अगर आपको निकालने नहीं आता तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 57 सवाल। 57 भी आपको सेम टू सेम सब एक ही प्रकार जैसा सवाल है, ठीक है। 57 सवाल देखिएगा, 57 का दिया गया है। देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी, सेम टू सेम सवाल आपको वहीं पर पढ़ के दिख गया होगा। एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में और साथ ही 10% सामान बेचने में धोखा करता है, ठीक है। और उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमसे वो पूछा गया है। बिल्कुल पिछली बार जैसा है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है। एक सामान 100 की वस्तु है, जब मैं खरीदने जा रहा हूँ तो उसमें 10% सामान में लॉस कर रहा हूँ, यानी मुझे पड़ रहा है 90 का। और जब मैं उसको बेच रहा हूँ तो 10% लाभ पर बेच रहा हूँ, यानी मैं बेच रहा हूँ कितना, 110 का। समझिएगा 100 की वस्तु है, जी हाँ 100 की वस्तु है। जब मैं उसको खरीदने गया सामान को तो 10% कितना, 10% में लाभ कमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 10% में लाभ कमा रहा हूँ। 10% लाभ कमाने का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत जब कटेगा मेरा तो यहाँ 2 जीरो कटेगा, मतलब मेरा वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। अब जब मैं लाभ कमा रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ सामने वाले को खरीदने में, तो मुझे कितने का पड़ा, 90 रुपए का पड़ा। 100 में से 10 माइनस हो तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है।
और सेकंड चीज देखिएगा यहाँ पर 100 की वस्तु है, मुझे 10% यहाँ पर लाभ में बेच रहा हूँ, लाभ में बेच रहा हूँ, यानी प्रतिशत कटेगा तो 2 जीरो कटेगा, यानी मेरा कितना आएगा 10 आएगा। ठीक आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। अब देखिएगा मैं लाभ कमाना चाह रहा हूँ तो 100 की वस्तु में मेरा यहाँ कितना आएगा 110 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लॉस किया तो 100 में से 10 माइनस हो तो 90, प्रॉफिट किया तो 10 में से 100 में प्लस 10 करेंगे 110। अब मुझे बताइए आप लोग सेम टू सेम फिर उसी प्रकार सवाल आ गया आपको, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है 20 का हो रहा है। किससे हो रहा है, 90 से हो रहा है, गुना में 100। सेम टू सेम सवाल आपका जैसे 55 था ना, सेम टू सेम वही आपका 22.22% आपका सेम टू सेम वही प्रकार सवाल है, कुछ डिफरेंट नहीं, इसमें वैल्यू भी हमको एक ही प्रकार दे दिया गया था। ठीक है, देख लीजिए समझ लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट सॉल्व करने के लिए मैं हूं यहाँ पर। ठीक है, 58 देखिएगा, बड़ा सिंपल सवाल है, इतना सिंपल सवाल तो आप देखे भी नहीं होगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम का वजन उपयोग करता है। समझिएगा, अब तक यहाँ हमको यहाँ क्या दे दिया गया है, x ग्राम दे दिया गया, क्या दिया गया, x ग्राम। अब पिछले साल हमको x ग्राम का हमको वैल्यू दिया करता था, मतलब 250 ग्राम 300 ग्राम जो भी है, 250 ग्राम का स्थान पर 200 ग्राम का वजन तौलता है। अब तक हमको ये दिया जा रहा था, लेकिन हमको अब वैल्यू नहीं दिया गया, अब हमको दिया गया x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम का वजन उपयोग करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है, तो x का मान ज्ञात करो, हमको ये बोला गया है। अब तक हमसे क्या बोल रहा था, हमको वैल्यू दे रहा था और हमसे लाभ प्रतिशत का पूछ रहा था। अब हमको लाभ प्रतिशत दे दिया गया और कितना ग्राम आप तोलना चाहिए हमको वो पूछा गया है। ठीक है, तो x ग्राम का हमसे पूछा गया है, x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम का यूज करता है। अब ऐसे सवाल हम किस प्रकार करेंगे, इस सवाल को करने का हमको दो तरीका है। ठीक है, 50 देखिएगा, एक नॉर्मल तरीका है जिससे आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा, और दूसरा तरीका ऑप्शन से भी तरीका है। ठीक है, उससे भी आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, जब ऑप्शन से कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग चल जाता है, और हमको गवर्नमेंट में एग्जाम में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, 15 से 20 सेकंड का मौका मिलता है हमको, तो देखिए समझिएगा कैसे सॉल्व होगा। ये लिखा गया, देखिए अब तक हमको क्या दिया, 25% लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, मतलब 25% वैल्यू कितना होता है, देखिए हम 25% का वैल्यू 1/4 होता है, सबको मालूम है। ठीक है, और हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जब प्रॉफिट हो रहा है मतलब 4 की वस्तु है, एक बढ़ेगा, एक की वृद्धि होगी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्राइस। ठीक है, अब प्राइस का आपको मैं सिखाया रहेगा, प्राइस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो क्वांटिटी होता है, क्या होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्वांटिटी होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब 4:5 है, तो हमारा क्या आएगा, 5:4 आएगा। अब सवाल यहाँ से इतना कर लिए, सवाल आपका सॉल्व। अब देखिए क्या लिखा गया, जो वैल्यू दिया गया है वो पुट करेंगे और सवाल हम सॉल्व कर देंगे। देखिएगा लिखा गया x के स्थान पर 200 ग्राम का यूज करता है, हमको किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, और कह रहा है x के स्थान पर 200 ग्राम का यूज करता है। समझिएगा, हमको 5 kg का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हम किसका कर रहे हैं, 4 का, तो हम पर 4 कीजिएगा। ठीक है, पहला वैल्यू हमारा मेन होता है, सेकंड वैल्यू हमको पूछा गया है, कह रहा है x के स्थान पर 200 ग्राम, मतलब 5 के स्थान पर 4 का यूज कर रहा है, और आपको x का वैल्यू पूछा गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितने बार में कटेगा, 4 25 20 जीरो कटेगा, और यहाँ पर कितना होगा 250, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू कितना दिया गया आपको, देखिएगा लिखा गया 250 आंसर आपको दिया गया, तो हाँ 250 ग्राम दिया गया। देखिएगा दोस्तों, ठीक है 58 हमने सवाल सॉल्व कर लिया है, 59 पे चलते हैं, क्या चल रहे हैं 59 पर शिफ्ट कर रहे हैं। देखिएगा 59 हमको क्या कहा गया है, देखिएगा पढ़िएगा, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन x ग्राम का स्थान पर 280 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। ठीक है, और 14.28 का लाभ प्राप्त करता है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको x का मान हमको मालूम नहीं है, लाभ कितने का हो रहा है हमको, तो 14.28 का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम होगा, 1/7 होता है। ठीक है, तो हमको प्राइस क्या लिखा रहा है, हमारा प्राइस हमारा लिखा रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 7 रेशो कितना होगा, 8 में बदलेगा, क्यों 8 होगा, क्योंकि एक की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्वांटिटी, अब से क्वांटिटी जो होता है हमारा रेसिप्रोकल होता है, क्वांटिटी क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल होता है,
8 रेशो हमारा 7 जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या सवाल दिया गया है, जैसा जैसा बोला गया हम वैसा वैसा यूज करेंगे। कि कह रहा है x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम का यूज करता है। कितना? 280 ग्राम का यूज करता है। तो हम कितना करते हैं? 7 का, x का वैल्यू कितना? 8 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 7 चौक 28, 40 आएगा, 8 8 चौक 32, 320 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? 320 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल देखते हैं, 60 सवाल। आज के लिए हम 60 तक करेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल देखते हैं क्या क्या गया 60 सवाल में। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण वजन से 50 ग्राम का बेईमानी करता है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वो 50 ग्राम का बेईमानी करता है। 50 ग्राम का बेईमानी करता है, समझिएगा अच्छे से सवाल को। हमको इस बार डिफरेंट नहीं कहा गया। 50 ग्राम का बेईमानी करता है और 20% का लाभ कमाता है। कितना कमा रहा है? 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 1/5 का वैल्यू है। प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? देखिएगा, प्राइस हमारा हो जाएगा 5/6। क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा? क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या करता है, टूटीपूर्ण 50 ग्राम का इस्तेमाल करता है। तो टूटीपूर्ण 50 ग्राम का इस्तेमाल करता है। हम कितना टूटीपूर्ण कितना कर रहे हैं? तो 1 ग्राम का करना चाहिए हमको 6, लेकिन हम कर रहे हैं 5। तो हमसे टूटी कितना हो रहा है? 1 kg का। 1 ग्राम का जो भी हमारा 1 हो जाएगा और गुना में 100। बस, गुना में 100 किससे पूछा गया है? तो उसके द्वारा उपयोग किया गया वजन का मान क्या होगा? उपयोग किया गया वजन कितना है हमारा? देखिएगा कितना उपयोग है हमारा। उपयोग किया गया वजन हमारा कितना है? कितना है हमारा? देखिएगा, एक उपयोग किया 6 का टूटीपूर्ण हम कितना कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। बिल्कुल हम 1 कर दिए। यहाँ पर 100 नहीं होगा, लाभ प्रतिशत ना पूछा गया है। पूछा गया हम कितना उपयोग कर रहे हैं, तो हम कितना करें? 5 का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 25 25, यानी 250 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल था अब तक। ठीक है, अब तक कोई डाउट सवाल तो होना नहीं चाहिए आपको इस सब में। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद एक और क्लास होगा प्रॉफिट लॉस का, फिर आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वीडियो अच्छा लगा